ज्योति दोषी नहीं है, उसका पति क्या है, वो दहेज का प्रकरण था, वो पैसा मांग रहा था, ये सब आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये गलती ज्योति मौर्य की शुद्ध रूप से है और इस गलती से समाज में बड़ा गलत मैसेज भी चला गया है। तो बहुत सी औरतों ने शादी के बाद आदमी को तलाक दिया, आदमियों ने औरतों को दिया है। उसका प्रेम रहता तो तलाक क्यों देती? बात पैसे की नहीं है। गलती इसमें ज्योति मौर्य की। बहुत गलत मैसेज पहुंचा है ये ज्योति मौर्य की वजह से। इसमें तो भैया देखा जाए एक हिसाब से तो उन्होंने गलत किया है, जैसे कि किसी को चीट करना। अब आदमी के ऊपर विश्वास नहीं रह जाएगा, अब शादी के बाद वो अपनी वाइफ को पढ़ाए कि घर में काम करवाए। तो इसी हिसाब से कि अब अगर उन्होंने गलत किया है तो ये बहुत गलत किया है उन्होंने अपने मतलब कि हस्बैंड के साथ। और यही कहना चाहेंगे कि आगे और आदमियों को अपनी वाइफ के ऊपर विश्वास नहीं रह जाएगा। सफाई कर्मचारी था ज्योति मौर्य के हस्बैंड थे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी अथॉरिटी उनको दी कि हाँ आप कुछ लाइफ में बनिए जाके, जैसे आपका कैरियर मेरा कैरियर बनता रहेगा। लेकिन जो ज्योति मौर्य ने उनके साथ किया, अदर पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाया, अफेयर चालू किया, ये एक समाज तक का साफ देखा जाए तो बहुत गलत है। कि देखने में जो भी चीजें हैं ठीक है, मैं समझ रही हूँ, बट एक लड़की की वजह से सारी लड़कियां नहीं गलत है। ठीक है, अगर लगता है वो लड़की ने ऐसा किया तो वो उसकी फॉल्ट है। अगर उसी चीज को लेके सारी लड़कियों को लेके बोला जा रहा है तो ये गलत है। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। आज ही हमारे वहाँ भी अगर किसी की शादी होती है, लड़की के ही शादी करते हैं तो लड़की वाले देखते हैं कि लड़का क्या काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कितना पैसा कमाता है। और शादी होने के बाद ज्योति मौर्य कह रही है 8 साल बाद 2 बच्चे होने के बाद कह दो वो सफाई कर्मचारी था, उसने झूठ बोला। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। महिला है वो, और महिला को ऐसा नहीं है कि शिक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर पति ने अगर सेक्रीफाइस किया और उसको शिक्षा दीक्षा दी और उसके बाद वो जो मेहनत करके अपने से, ऐसा नहीं है कि पति ने उसको पीसीएस बना दिया, मेहनत उसकी अपनी थी, उसने अपनी मेहनत से पीसीएस क्वालिफाई किया, आज एसडीएम के पद पे है, कार्यरत थी। गलती बस ये गलती नैतिकता की थी, नैतिक रूप से वो गलत हो सकती है, लेकिन अगर बाकी रूप से देखा जाए, बाकी आधार पे देखा जाए तो गलती उसकी नहीं है और ना ही गलती उसके पति की है। देखिए, गलत तो उसके पति लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो मीडिया में पूरा हर जगह जो है फैला रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि उसकी पद और गरिमा की बदनामी हो रही है। अगर वो अपनी पत्नी को मानते तो ऐसा वो मीडिया में नहीं हाईलाइट करते, बातचीत के माध्यम से समझौता करते या कोर्ट के माध्यम से करते। लेकिन जो मीडिया में इतना उछाल दिए, इसलिए हम जो है उनके पति आलोक जी को इसके लिए दोषी मानते हैं। देखिए, ज्योति मौर्य का जो भी केस हो, उनकी पहली लाइफ क्या थी, अगर उन्होंने शादी किया ज्योति मौर्य ने अपने, तो उसको देख के ही कुछ किया होगा। हो सकता है ज्योति मौर्य को अब इनके में कुछ गलतियां या कमियां निकली हों, इसलिए ज्योति मौर्य पीछे हट रही हों। लेकिन एक चीज़ है कि दोनों पक्ष का देख के ही कोई निर्णय ले लें, जिसके पक्ष में जाए उसको सही मिले। अगर ज्योति मौर्य सही तो ज्योति मौर्य को मिले, अगर उसका आदमी सही तो उसके आदमी को मिले। इसमें तो भैया ज्योति मौर्य की गलती है। जैसे कि उसके हस्बैंड ने इतना उसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, उसके बाद उसके साथ धोखा हुआ, तो गलती उसी की न हुई। हमें तो ज्योति मौर्य की गलती लग रही है, क्योंकि उनके हस्बैंड जो कि आज के ज़माने में कोई अपनी वाइफ को काम करने के अलावा पढ़ाई लिखाई में कुछ भी मेहनत नहीं करता है। उनको पढ़ाया लिखाया और उसके बाद जब वो बन गई तो उनको धोखा दे दी। हमें तो गलती ज्योति मौर्य की लग रही है। शुद्ध रूप से ज्योति मौर्य की गलती है। आलोक मौर्य ने बहुत सेक्रीफाइस करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और ज्योति मौर्य मर्यादा से बाहर चली गई। उन्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, परिवार है, बच्चे हैं, और ज्योति मौर्य ने अपने सारे इन चीज़ों को लांघ लिया और अपने साथ उठने बैठने वालों को उन्होंने अपना प्यार बना लिया। ये गलती है उनकी, दोनों की गलती है। थोड़ा उसमें गलती तो ज़्यादातर ज्योति मौर्य की है। वो तो किया अच्छा था, लेकिन वो उसके साथ अन्याय हुआ। अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो ज्योति मौर्य की गलती है। संवैधानिक रूप से देखा जाए ज्योति मौर्य अपने स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं।
उनका अपना एक स्वतंत्रता है और उनके पति का भी अपना एक स्वतंत्रता है संवैधानिक रूप से, जो संविधान हमारा भारतीय संविधान कहता है। और सामाजिक रूप से जो हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर चलना है तो पत्नी को इस तरह से नहीं देना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। इसमें देखा जाए तो एक तरह से ज्योति मौर्य की गलती है, क्योंकि पढ़ा लिखा के आलोक मौर्य ने, उनके परिजनों ने उसको आगे बढ़ाया। इसका अर्थ नहीं है कि सफलता मिलने के बाद आदमी को अपनी स्थितियों और परिस्थितियों को भूल जाना चाहिए, बल्कि स्थितियों परिस्थितियों से सामंजस्य बढ़ा के आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है वो PCS से IAS बन जाती है और कुछ और आगे बढ़ सकती थी। इसमें देखा जाए तो पूरी तरह से गलती ज्योति मौर्य की है। यहाँ सारी गलती ज्योति मौर्य की है, क्योंकि आलोक ने इतना अच्छे से उनको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक SDM के पोस्ट तक पहुँचाया। उनका इतने लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ। उन्होंने आलोक मौर्य के साथ ही मतलब फिर धोखा किया और एक पूरे मतलब समाज में एक गलत मैसेज पहुंचा है कि सारी लड़कियां जितनी पढ़ रही थी, हर एक चीज़ की तैयारी कर रही थी, इनके वजह से उनको मतलब वो अपनी बेटी बहू जितने सबको बाहर भेजे थे सबको अपने घर बुला लिया गया। बहुत गलत मैसेज पहुंचा है ये ज्योति मौर्य के वजह से।